वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण साथियों, आज आपको हम एक पूज्य गौ माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुन रहे हैं। आप ध्यान लगाकर पूरी कहानी सुने एंड तक, बहुत ही शानदार है। एक पति पत्नी रास्ते में कहीं जा रहे थे तो बहुत ही दूर जाने पर उन्हें थकान हुई महसूस, तो एक पेड़ के नीचे सायों में दोनों बैठ गए। तो पत्नी की पैरों पर सिर रखकर पति सो गया था, और जैसे ही एक कोई योद्धा आया था तलवार लेके, तो पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि भाई जी, एक बार मुझे तलवार देखनी है, मैंने कभी देखी नहीं, आप मुझे तलवार हाथ में दीजिए ना। जैसे ही तलवार हाथ में दी, योद्धा ने सोचा कोई बात नहीं, देखी नहीं है तो देख लीजिए। जैसे ही उसने तलवार उठाई, पत्नी ने अपने पति का गला काट दिया और भाग गई, और गांव के अंदर, नगर के अंदर चली गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इन पहलवान ने मेरी पत्नी का गला काट दिया है, योद्धा ने। तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए, उस पहलवान को पकड़ा और दरबार में ले गई महाराजा के सक्षम। तो महाराजा ने पूरी कहानी सुनी कि इस तरह की घटना हुई और इसने मेरे पति का गला काट दिया। हम सबको तो लगता है कि काटा तो उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन आरोप उस पर लगा दिया है, पहलवान पर। तो उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी कहानी सुन के अपने मंत्री से पूछा इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो बोला, महाराज इनके दोनों हाथ काट दीजिए कंधों से। तो पहलवान के दोनों हाथ काट दिए और उन्हें छोड़ दिया। जैसे ही पहलवान थक कर हारा हुआ महसूस करता हुआ कि मैंने अपराध नहीं किया, फिर भी मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो वो एक बहुत ही बड़े टीले पर सड़कर नदी के अंदर गिर रहा था। तभी वहाँ पर एक महात्मा संत पहुँचे। संत ने उन्हें रोका और उन्हें पूछा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे पूर्व कर्मों का है ये फल। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए? कोई मैंने तो कर्म नहीं किया। कि तुमने पिछले जन्म में, ये गौमाता है, जो ये औरत है ये थी गौमाता, और उसका पति था वो था कसाई, और तुम भी पिछले जन्म में एक पहलवान थे हट्टे कट्टे। जब गौमाता को कसाई काट रहा था तो गौमाता वहाँ से भागकर अपनी रस्सी कटवा कर भाग गई थी। तो कसाई ने उन्हें आवाज़ लगाई कि इस गौमाता को आप सभी इकट्ठे होकर पकड़िए। किसी ने भी गौमाता को नहीं पकड़ा, क्योंकि गौमाता की सबको पता था कि कसाई काट देगा, तो क्यों पकड़े। और तुम पहलवान थे, तुमने ताकत दिखाई, अपनी बहादुरी दिखाई लोगों के अंदर, और गौमाता के सींग पकड़कर तुमने उन कसाई को हाथों में दे दिया, और कसाई ने गौमाता को काट दिया था। इसी जन्म में वो कसाई इस औरत का पति बना, और औरत है वो गौमाता का थी, जो वो औरत के रूप में जन्म लिया, और अपना वापस वैर लिया उससे, कसाई से। कसाई को काटा, और उस पहलवान ने जिसने गौमाता को पकड़ा था उसके दोनों हाथ कट गए, क्योंकि तुम नहीं पकड़ते तो गौमाता नहीं कटती थी। तो उसको महाराज जी ने समझाया अच्छी तरह से कि पूज्य गौमाता की महिमा अपार है। जो गौमाता पर अत्याचार कर रहे हैं आज, आने वाले समय में ये एक भी अत्याचारी नहीं बचेगा। गौमाता जो ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी नहीं है साथियों, सत्य घटना है। गौमाता के रूप में वापस औरत के रूप में आई गौमाता, और उस कसाई का वापस अपने हाथों से ही उसकी गर्दन काटी, और जिसने वो गलती से गौमाता को पकड़ा था, कसाई के हवाले किया, उसको भी गौमाता के दोनों हाथ काट दे। मतलब हम बुरे कर्म करेंगे इस जन्म में, तो अगले जन्म में या इसी जन्म में, अभी तो हाथों हाथ बताते हैं, नहीं तो पिछले जन्म का अब भुगतना पड़ता है। इसलिए कर्म हमेशा साथियों सोच समझ कर ऐसे कीजिए कि आने वाले समय में हमारे को पछतावा ना हो कि हम अपने हाथ से कुछ गलत न कर बैठे, अनर्थ न कर बैठे। जैसे हमारी टीम है छोटी छोटी युवाओं की, दिन रात पूज्य गौमाता की सेवा में लगी है। देखिए इन बालकों की उम्र क्या है, खेलने कूदने की है, लेकिन ये बालक अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। जितना भी इनके पास समय मिल रहे हैं, पूरा का पूरा समय गौशाला में देते हैं, गौमाता के लिए देते हैं। अब यहाँ पर चारे की व्यवस्था करना, चारा खिलाना, पानी की व्यवस्था करना, और उनके बाद में जब इनके पास समय मिलता है तो ये गौशाला में जहाँ हमने लीज ली है वहाँ पर पेड़ पौधों की सेवा करते हैं। एक मिनट फालतू अपना व्यर्थ न करते हुए
इस उम्र में भी इतनी सद्बुद्धि इनके भगवान ने दी है, तो हम तो बड़े बड़े भाई लोग हैं, सनातनी हैं, तो हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए किसी ने इन गौ माता के गले में रस्सा कस कर पकड़ दिया है, तो हमारे साथी इनको पकड़ कर इनका रस्सा हटा रहे हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर घुस चुका है, यहाँ से खून बह रहा है। और ये एक और देखिए गौ माता जो इनके भी जो कस के पकड़ दे। ऐसे बहुत दुष्ट लोग हैं जो कसाई की प्रवृत्ति के यानी राक्षस बुद्धि के लोग हैं, जो गौ माता के ऊपर कहीं उनके खेत में या घुस गई हो तो ऐसे बांध देते हैं गौ माता के। कभी पैर वो रस्सी नहीं खुलती है तो पैर कट जाता है, कभी गर्दन कट जाती हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे हिंदुओं के होते हुए। तो हम सभी सनातन भाइयों को मिलकर पूज्य गोवंश को बचाना है और इनके लिए लड़ना है। आप सबसे हमारी टीम एक बार नहीं 1000 बार प्रार्थना करती है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम का सहयोग एंड सपोर्ट करें, जो आने वाले समय में हम गौ माता के लिए हक की लड़ाई लड़ सकें। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, वंदे मातरम।